आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा क्लास है वह 12वां क्लास है। 12वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सल्तनत काल में कौन कौन से अधिकारी की नियुक्ति किया गया था और उन अधिकारियों का क्या प्रमुख कार्य था। तो आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक है कि सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। ओके, इसके पहले मध्यकालीन भारत से संबंधित जो हमारा क्लास था वह लगभग हम 11 क्लास वीडियो जिसमें हम सल्तनत काल को हम पढ़ाए हैं। यानी सल्तनत काल में 5 वंश के द्वारा सल्तनत काल में प्रशासन 5 वंशों के द्वारा किया जाता है और उन सभी वंशों को 5 प्रकार के वंशों को हम क्लास जो है 11 यानी जो वंश से लेकर के 11 क्लास वीडियो तक हम कंप्लीट कर दिए। यानी सल्तनत काल में जितने भी वंश थे और उन वंश के द्वारा कौन कौन से सुल्तान का प्रशासन दिल्ली सल्तनत पर किया गया, इन सभी को हम डिस्कस कर दिए। जैसे जो है दिल्ली पे 5 प्रकार के जो है सल्तनत समय में दिल्ली पर 5 प्रकार के वंशों के द्वारा शासन किया गया था। ओके, तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया। कौन कौन? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और जो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का वह लोधी वंश था। लोधी वंश के अंतिम शासक को बाबर के द्वारा मतलब युद्ध के माध्यम से उनको पराजित कर दिया जाता है और बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली पर किया जाता है। ओके, तो ये जो है दिल्ली सल्तनत को हम जो 5 वंश हैं उन 5 वंशों को हम ऑलरेडी जो है क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो देख करके लाइक करिए और वीडियो को आप शेयर करिए प्लीज। तो आज का हमारा जो क्लास है तो दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख अधिकारी हैं और उन अधिकारियों का क्या कार्य है, यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो चलिए हम क्लास प्रारंभ करने चल रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो आज पहला हमारा जो प्रमुख अधिकारी था वह आरजे ममालिक था। ओके, तो दिल्ली सल्तनत के समय में जो प्रमुख जो है अधिकारी थे उनका नाम था आरजे ममालिक। तो आरजे ममालिक एक जो है पद था जो अधिकार मतलब एक विभाग का जो है ये अधिकारी हुआ करता था। तो हमें देखना है कि इनका प्रमुख कार्य क्या था। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है कि आरजे ममालिक का क्या काम था। तो इनका काम था सैन्य विभाग का प्रधान था। यानी आरजे ममालिक जो था वह सैन्य विभाग का प्रधान था और सैनिकों की भर्ती करना प्रमुख कार्य था। ओके, तो ये जो है आरजे ममालिक मतलब इनका कौन सा कार्य था, किस विभाग के अधिकारी थे? ये जो है सैन्य विभाग के अधिकारी थे और इनका प्रमुख कार्य था सैनिकों की भर्ती करना। ओके, तो आरजे ममालिक सैन्य विभाग का प्रधान था और सैनिकों की भर्ती करना इनका प्रमुख कार्य था। ओके, इसी प्रकार से दूसरा है इंसाई ममालिक। ओके, इंसाई ममालिक इनका जो कार्य था पत्राचार विभाग का प्रमुख था। यानी जो पत्र एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता था उस विभाग का जो प्रमुख था, उस विभाग का जो अधिकारी था उसी को जो है इंसाई ममालिक के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इंसाई ममालिक जो है किस विभाग से संबंधित थे। तो ये जो है पत्राचार विभाग से संबंधित थे। इनका प्रमुख कार्य था पत्र को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना। ओके, नेक्स्ट जो अगला हमारा जो प्रमुख अधिकारी है दिल्ली सल्तनत में वह है रसालते ममालिक। ये भी एक जो है प्रमुख अधिकारी थे और इनका कार्य था विदेश विभाग का प्रधान था। यानी जो अन्य देशों से चाहे वहाँ जो है किसी जो है जो भी उत्पादन होता था उनको वहाँ पे भेजना, किसी अन्य देश पे जो है आयात निर्यात करना, इन सब का कार्य जो है विदेश विभाग के अंतर्गत देखा जाता था और इसका जो प्रमुख अधिकारी थे वह थे रसालते ममालिक। ओके, तो रसालते ममालिक का क्या कार्य था? ये जो है विदेश विभाग का प्रमुख था। जैसे हमारे यहाँ जो भी कृषि से संबंधित उत्पादन होते थे या फिर कोई भी जो है प्रोडक्ट यहाँ से निर्यात किया जाता था या फिर अन्य देशों से आयात किया जाता था, तो उन सभी का जो है प्रमुख था, उन सभी का जो अधिकारी या प्रमुख जो ये सब कार्य देखता था उनको क्या कहा जाता था? रसालते ममालिक उनको कहा जाता था। ओके, तो विदेश विभाग का प्रधान
कौन था? रसालत मवालिक। ओके, नेक्स्ट है वकील दर। वकील दर भी एक अधिकारी था और इसका कार्य था शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रधान था। यानी जो शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रधान था, यानी सुल्तान का जो व्यक्तिगत सेवा होती थी उनका देख रेख करना, उनसे संबंधित जो प्रमुख प्रधान था जो इसका देख रेख करता था वह था वकील दर। वकील दर या शाही महल एवं सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं का प्रधान हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट है अमीर बहर। अमीर बहर, अमीर ए बहर जो है ये भी इम्पोर्टेंट अधिकारी हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, और इनका कार्य था आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का नियंत्रण करना। जो आंतरिक नौकायान यानी कि जो है जल के माध्यम से निर्यात किया जाता था किसी वस्तु का, उन विभागों का जो प्रमुख हुआ करता था वह अमीर बहर के नाम से जाना जाता था। तो अमीर बहर आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था। ओके, नेक्स्ट है मुस्तौफी मुबालिक। इसका क्या कार्य था? इसका कार्य था राज्य की खर्चों का जांच करना, यानी सुल्तान के माध्यम से या फिर शासन प्रशासन के माध्यम से जिस विभाग में जो पैसे का आवंटन किया गया है उसकी जांच का कार्य या मुस्तौफी मुबालिक का कार्य होता था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो मुस्तौफी ये मुबालिक, इसका कार्य था राज्य की खर्चों का जांच करना। ओके, नेक्स्ट है दीवान रियासत। दीवान रियासत भी एक प्रमुख अधिकारी के रूप में सल्तनत के तहत अपने कार्य को करते थे। इनका कार्य था बाजार पर नियंत्रण रखना, यानी बाजार में किसी वस्तु का कितना मूल्य है, किस वस्तु का कम मूल्य है, ज़्यादा मूल्य है, क्या बाजार का जो है क्या माहौल है, इन सबका जो है नियंत्रण किसके अधीन था? इसका अधिकारी जो दीवान रियासत था, यानी दीवान रियासत नामक अधिकारी के माध्यम से बाजार पर नियंत्रण जो है रखा जाता था। ओके, तो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में कि बाजार से संबंधित नियंत्रण पर कौन सा अधिकारी का कार्य होता था, तो वह है दीवान रियासत। ओके, नेक्स्ट है मजूमादार का कार्य होता था आय व्यय का देख रेख करना, यानी किस विभाग में कितना जो है आय व्यय हो रहा है उन सभी का जो है देख रेख मजूमादार के अंतर्गत होता था। यानी यह भी जो एक राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता था। मुहतसिब भी एक प्रमुख अधिकारी के रूप में दिल्ली सल्तनत के तहत अपने कार्य को करते थे, और इनका जो कार्य था वह लोगों के आचरण पर नजर रखना, यानी कौन व्यक्ति मतलब किस व्यक्ति का कौन सा आचरण समाज में नुकसानदेह है उन सभी व्यक्तियों पर इनका जो है नजर होता था। यानी कि समाज में कोई कैसा व्यवहार कर रहा है तो इसका देखरेख मुहतसिब के अंतर्गत देखा जाता था, यानी लोगों के आचरण पर नजर रखने का काम मुहतसिब नामक अधिकारी के तहत दिल्ली सल्तनत में किया जाता था। बारिद मुमालिक का क्या कार्य था? यह जो है गुप्तचर विभाग का कार्य था, यानी गुप्तचर विभाग की नियुक्ति करना, उनके कार्यों का जो है जांच करना, इन सबका जो है प्रमुख गुप्तचर विभाग का प्रमुख जो है बारिद मुमालिक को जाना जाता था। यानी बारिद मुमालिक का जो मुख्य काम था वह गुप्तचर विभाग को मजबूत करना, यानी कहीं भी कोई भी विद्रोह न हो इससे पहले हम जो है गुप्तचर के माध्यम से उस विद्रोह को पता लगा लें और उन कारणों को जान जाएंगे जिससे विद्रोह होने वाला है। इसलिए पूरे दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों के माध्यम से गुप्तचर विभाग को मजबूत किया गया था ताकि कहीं भी किसी प्रकार से कोई विद्रोह उत्पन्न न हो पाए। ओके, तो बारिद मुमालिक का जो कार्य था वह गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। नेक्स्ट है सद्र उस सुदूर, ये भी एक अधिकारी के रूप में जाना जाता था और इसका कार्य था धर्म संबंधी कार्यों का प्रधान था, यानी कोई भी चाहे वह हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो उनसे संबंधित कोई भी वाद विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निराकरण जो है सद्र उस सुदूर के द्वारा उन समस्याओं का निदान किया जाता था। तो धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख सद्र उस सुदूर के द्वारा किया जाता था, ये भी जो है एक प्रमुख अधिकारी के रूप में जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट है काजी उल कुजात।
काजी उल कुजात, ये भी जो है दिल्ली सल्तनत के तहत एक अधिकारी के रूप में अपने कार्य को करते थे। और इनका जो कार्य था वह था न्याय विभाग का प्रमुख, यानी न्याय विभाग से संबंधित जो भी कार्य होता था उनका जो प्रमुख था वह काजी उल कुजात के नामक अधिकारी, मतलब जो अधिकारी थे इनका प्रमुख कार्य न्याय विभाग का, यानी न्याय विभाग से संबंधित इनका कार्य था। ओके, तो काजी उल कुजात नामक अधिकारी का जो प्रमुख कार्य था वह था न्याय विभाग का देखरेख करना। ओके, तो न्याय विभाग का प्रमुख किस अधिकारी को जाना जाता था, वह है काजी उल कुजात। नेक्स्ट है मुफ्ती। मुफ्ती भी जो धर्म से संबंधित कार्य करते थे। मुफ्ती जो धर्म की व्याख्या करते थे, यदि सुल्तान को किसी भी धर्म से संबंधित कोई समस्या शासन के दौरान उत्पन्न हो जाए तो सुल्तान जो है मुफ्ती से उस धर्म से संबंधित सुझाव मांगते थे। तो मुफ्ती जो है मुफ्ती इसका कार्य धर्म की व्याख्या करता था। ओके, नेक्स्ट है मीर समा। मीर समा भी जो है एक प्रमुख अधिकारी के रूप में अपने कार्य को करते थे। इनका जो प्रमुख कार्य था वह था शाही कारखानों पर प्रभारी अधिकारी, यानी जो शाही कारखाना था उसका जो अधिकारी हुआ करता था वो मीर समा के नाम से जाना जाता था। तो मीर समा का क्या कार्य था, वह शाही कारखानों का देखरेख करता था। ओके, नेक्स्ट था कोतवाल। कोतवाल भी जो है किसी भी शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए कोतवाल को जो है उस राज्य में होना प्रमुख माना जाता है। क्योंकि चाहे वह नगर हो या ग्राम हो, विशेषकर नगर में अगर हम प्रशासन को मजबूत करना है तो वहाँ पे प्रशासनिक जो सुविधाएं मतलब उनको देना है वहाँ के समाज को, तो उसके नियंत्रण के लिए हमें कोतवाल की जो है आवश्यकता होती है। यानी शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए कोतवाल का होना प्रमुख होता है। इसलिए दिल्ली सल्तनत में कोतवाल की नियुक्ति इसलिए किया गया था कि शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। यानी यदि शहरों में कहीं भी कोई भी शांति व्यवस्था भंग होता है तो उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार कोतवाल होता था। तो कोतवाल का हमेशा यह प्रयास होता था कि शहरों में, नगरों में वहाँ का जो माहौल हो वह शांति माहौल हो और वहाँ के लोग शांति प्रिय स्वभाव के रहें और अपना जो है कार्य शांति प्रिय ढंग से करें। तो कोतवाल का कार्य शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। ओके, तो आज के जो है क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारी और उनका क्या क्या कार्य था। इसी प्रकार से हम एक और क्लास दिल्ली सल्तनत का पढ़ाएंगे आप लोगों को। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के समय में कौन कौन से सुल्तान किस विभाग का निर्माण किया था, यानी कौन कौन से सुल्तान के द्वारा किस किस विभाग का निर्माण किया गया और उन विभागों का क्या कार्य था। ओके, तो अगला क्लास जो विभाग और उनके कार्य से संबंधित हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और जो हमारा अगला क्लास होगा वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम क्लास होगा। उसके बाद हम मुगल साम्राज्य को आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ओके, तो आज क्लास में इतना है। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।